सर्दियों की धुंध भरी सुबह थी। लाहौर की गलियां उदास और खामोश सी लग रही थी। हवा में नमी और अजीब सी खामोशी थी। उसी शहर के मोहल्ले में एक लड़की रहती थी। उस लड़की का नाम था आमना। आमना एक आम लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। वो कम बोलती थी मगर आंखें सब कहती थी। वो उर्दू अदब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। पुरानी किताबों में अक्सर खोई रहती थी। उसे शब्दों से बहुत गहरी मोहब्बत थी और अधूरी कहानियों से भी लगाव था। उसी यूनिवर्सिटी में एक लड़का था। उस लड़के का नाम था हैदर। हैदर हमेशा हंसता और खुश रहता था। दोस्तों में बहुत ज्यादा मशहूर भी था। वो हर किसी की मदद करने वाला इंसान था, लेकिन अंदर से एक खामोश तूफान था। वो इंजीनियरिंग का छात्र था, लेकिन छुपकर शायरी भी लिखता था। सब एक दिन से शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बारिश तेज हो गई। आमना खिड़की के पास बैठी किताब पढ़ रही थी। उसी वक्त अचानक बिजली चली गई। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। तुरंत सब लोग घबरा गए और शोर करने लगे। उसी पल किसी ने मोमबत्ती जलाई। वो लड़का हैदर वहीं मौजूद था। रोशनी धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गई। पहली बार दोनों की नजरें आपस में मिली। ये नजर कोई आम नजर नहीं थी। जैसे सालों का खोया हिस्सा मिल गया हो। डरो मत, बस थोड़ी देर की बात है, हैदर ने मुस्कुराकर नरमी से कहा। आमना ने बस हल्का सा सिर हिलाया। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। दोनों अक्सर लाइब्रेरी में मिलने लगे थे। बातें कम मगर खामोशी ज्यादा बोलती थी। हैदर कभी कभी अपनी डायरी खोलता था और दिल से लिखे शेर सुनाता था। तुम्हें देखकर लफ्ज भी शर्माते हैं, खामोशी में भी हम तुम्हें याद करते हैं। आमना हल्की मुस्कान देती रहती थी, लेकिन कभी ज्यादा जवाब नहीं देती थी। उसकी खामोशी के पीछे डर छुपा था कि ये एहसास कहीं टूट न जाए। एक दिन यूनिवर्सिटी का फंक्शन हुआ था। हैदर पहली बार स्टेज पर आया था। उसकी नजरें सिर्फ आमना को ढूंढती थी। उसने शायरी पूरे दिल से सुनाई थी। अगर तुम न हो तो अधूरे लफ्ज हैं, मेरी हर नज्म के तुम ही मायने हो। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था, लेकिन आमना की आंखों में आंसू थे। उसी रात उसने हैदर को मैसेज किया, तुम वाकई बहुत अच्छा लिखते हो। ये छोटा सा मैसेज उसकी दुनिया बन गया। एक दिन घर से फोन आया था। हैदर के पिता बहुत बीमार थे। उसे तुरंत विदेश जाना पड़ेगा। ये सफर सिर्फ कुछ दिनों का नहीं, बल्कि कई सालों का लंबा सफर था। हैदर पूरी तरह खामोश हो गया था। उसने आमना को सब बता दिया। आमना उसे देर तक देखती रही। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम वापस आओगे ना मेरे पास? हैदर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं जरूर वापस आऊंगा तुम्हारे पास, लेकिन कुछ वादे पूरे नहीं होते। हैदर विदेश चला गया हमेशा के लिए। शुरू में रोज बात होती रही थी, फिर हफ्ते में एक बार हुई, फिर महीने में एक बार रह गई, और फिर पूरी खामोशी छा गई। आमना रोज फोन देखती रहती थी। रातों को जागती और थक जाती थी। डायरी में बस एक नाम लिखा था, हैदर। 2 साल बीत चुके थे अब तक। आमना अब वैसी लड़की नहीं रही थी। वो कम हंसती, कम बोलती, ज्यादा लिखती थी। उसकी शायरी पूरी तरह उदास हो गई। वो गया तो लफ्ज भी रूठ गए। अब हर शेर में बस खामोशी है। लेकिन फिर भी वो इंतजार करती रही। दिल अभी भी उम्मीद में जिंदा था। एक दिन उसे एक खत मिला था।
खत पर किसी का नाम नहीं था, बस एक ही जुमला लिखा था, अगर वापस आऊं तो तुम वही हो। ये पढ़कर उसके हाथ कांप गए थे। ये खत सिर्फ हैदर ही लिख सकता था। वो शायद वापस आ गया था कहीं। दोनों फिर उसी लाइब्रेरी में मिले थे, जहां पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी। हैदर अब पहले जैसा नहीं था। वो बहुत खामोश और दूर लग रहा था। आमना ने आंसू रोककर पूछा था, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? हैदर ने नजरें झुकाकर कहा, जिंदगी ने मुझे इजाजत नहीं दी। फिर उसने एक लिफाफा निकाला धीरे से। ये क्या है? आमना ने पूछा। ये मेरा आखिरी खत है तुम्हारे लिए। आमना ने कांपते हाथों से खत खोला। आमना, मैं वापस आ गया हूं, मगर शायद अब मेरे पास बहुत कम समय है। मैं बीमार हूं और बहुत कम वक्त है। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। आंखों से आंसू लगातार गिरते रहे। खत में गहरा दर्द छुपा हुआ था। मोहब्बत साथ से नहीं, याद से जिंदा है। तुम हमेशा मेरी दुआओं में रहोगी। हैदर उसी साल दुनिया से चला गया। आमना पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसने उसकी डायरी संभाल ली थी। हर साल वो उसी लाइब्रेरी जाती थी और वही आखिरी शेर पढ़ती रहती थी। मोहब्बत खत्म नहीं होती कभी भी, बस लोग चले जाते हैं हमेशा के लिए। कहानी खत्म नहीं होती कभी भी यहाँ, बस कुछ लोग लफ्जों में रह जाते हैं हमेशा के लिए। हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं।